हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जो एमटीएस एग्ज़ाम में 10 से 15 दिन जो बचे हुए हैं आपके, उसमें आप बहुत अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार ख़त्म कर लिया है। जो बिल्कुल से बिगिनर हैं वो इस वीडियो से ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते हैं। वीडियो से तो लाभ ले सकते हैं, परंतु आने वाले जो 10-15 दिन में जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इस वीडियो को वही देखें जिन्होंने अपना सिलेबस एक बार ख़त्म किया है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आपको कि ये जो 10 से 12 दिन है हमारे पास, उसमें बहुत अच्छे तरीके से कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एमटीएस में जैसा कि आपको पता ही है, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के ही होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के ये होते हैं हमारे। पेपर पूरा होता है ना 100 मार्क्स का। ठीक है, तो हमने जो अभी तक पढ़ रखा है, अब उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। जो हमने पढ़ रखा है अब बस सिर्फ उसी का रिवीजन करना है। ठीक है, और एक चीज बस, मॉक्स एंड एनालिसिस, मॉक्स और एनालिसिस करना है, बस इतना ही। इससे हम बहुत ही आराम से 80 तक स्कोर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आपका सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाना चाहिए, हो चुका होना चाहिए, तभी आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं मैं जो यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम मॉक और एनालिसिस कैसे करेंगे, मॉक्स देंगे और एनालिसिस कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही इजी टू ऑब्टेन है। ठीक है, बहुत ही इजी है। टाइम हमारा 75 या 90 मिनट्स देते हैं, है ना। 1.5 घंटे का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। हम इतने टाइम में बहुत ही बेसिक से एक्स वाई जेड मान के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें मैथ्स रीजनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, सिर्फ मॉक्स देने हैं और उसका एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है या फिर जो गलत होता है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से किरण के जो क्वेश्चन बुक है उसमें से बना लेने हैं 10, 15, 50 क्वेश्चन, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए उस क्वेश्चन में। बस इतना ही है। अगर आप 15 से 20 मॉक्स दे देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं टाइप वाइज जो कि आप अटेम्प्ट ना कर सके। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से मॉक्स का एनालिसिस करते हैं तो। बात आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इंग्लिश का। आपकी अगर जो अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर लेकिन ये भी बात है कि आजकल टीसीएस जो है एग्जाम्स इंग्लिश की जो है बहुत ही इजी लेवल अप कर दिया है इन्होंने, बहुत ही बेसिक कर दिया है। गांव वाले भी बच्चे जो है वो भी, जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत भी सही है, वो भी आसानी से 20 अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक दो गलती मान भी ले तो 19-20 तक, है ना, अटेम्प्ट आ जाते हैं। अटेम्प्ट तो 25 हो जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि गलतियां जो हमने सही समझ के आंसर टिक किए वो गलत है एक्चुअली। तो वो अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमें। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश में हम वो तो पहले से होनी चाहिए, उसके लिए कुछ खास है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल। अभी के दिनों में क्या कर सकते हैं हम, एमबी में जो आते हैं, एमबी के जो बुक है उसमें जो ओडब्ल्यूएस है ना, ओडब्ल्यूएस प्लस ईडीएम्स और प्लस जो मीनिंग है, बस इतना कर लें कि आप, ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, इंग्लिश में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। मॉक्स जो हम दे रहे हैं वो एनालिसिस कर रहे हैं, वही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मॉक्स हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें सिर्फ इन दोनों का नहीं करना है, चारों का करना है बहुत अच्छे तरीके से। मैथ का मैंने बताया एनालिसिस करना है, जिस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगे और जिस क्वेश्चन में हम फंसें वो चैप्टर ही उठा के पूरे 10-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं किरण से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसानी से 25 आउट ऑफ 25 मैथ्स में ला सकते हैं, 25 आउट ऑफ 25 रीजनिंग में ला सकते हैं, है ना। 50 नंबर तो इसी हो गए। अब हमें 30 नंबर ग्रैब करने हैं, 30 प्लस ग्रैब करने हैं इंग्लिश और जीके में। अब आप कैसे भी कर सकते हैं, इंग्लिश ज़्यादा आसान है जीके की तुलना में, है ना। अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप करनी, बहुत ही आसान से 20 क्वेश्चन इंग्लिश में आप कर सकते हैं।
अटेम्प्ट और आपके सही हो सकते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन आप 20 अटेम्प्ट 20 नंबर ला सकते हैं इंग्लिश में, अगर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है। करना क्या है, मैंने बताया MB से करने हैं मीनिंग, है ना, OWS और इडियम MB से करनी है। और जितना किया हुआ है, एक बात में ध्यान दो, नए नहीं करने, जितना किया हुआ है उन्हीं का रिवाइज करें। जो नए बच्चे हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए मैं बता दूं, ये फॉलो करें, लेकिन 10 दिनों में आपको कोई फायदा नहीं होगा कुछ खास। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग में फायदा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश और जीके में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। कुछ तो फायदा होगा क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा बिगिनर के लिए। जिनका एक बार सिलेबस हो चुका है उन्हें बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। ये हमने बताया इंग्लिश और सॉरी मैथ्स और रीजनिंग का बताया। इंग्लिश का मैंने बताया MB से करना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक बार ये लगा सकते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर आती है। उसमें कुछ 15 है, कुछ है ना, 15 हैं सेट्स उसमें दिए हुए 50-50 क्वेश्चन के। अगर आप 2 या 3 दिन लगाएं आराम से तो 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं, या 7 दिनों में खत्म, जैसे भी आप लगाना है। 2 से 2 सेट लगाएं, 7 दिनों 8 दिनों में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक को बार बार लगाएं, ठीक है। इंग्लिश का ये बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है ना। आपको रूल्स नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने एक कॉमन एरर पकड़ के उसको अटेम्प्ट करके उसकी गलतियां देख ली, वो ज्यादा बेटर है, ना कि आप रूल्स पढ़ने लग जाए, है ना, बुक से। वो फायदा नहीं करने वाला, ठीक है, लास्ट के दिनों में, ठीक है। जीके में जो मॉक्स देते हैं, एनालिसिस आता है ना, उसमें जो भी कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर जो मान लीजिए किसी ने ऐसा ही यूनिट पूछी है हमसे, है ना, तो सारी ऐसा यूनिट देख लेनी है, उनका एक नोट्स बनाना। जीके में खुद का नोट्स होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं किरण के या घटना चक्र के, मैं प्रेफर करूंगा घटना चक्र, उसमें क्वेश्चन के साथ में ही एक्सप्लेनेशन दिया होता है, ठीक है। तो आपको घटना चक्र में ज्यादा प्रेफर करूंगा, ठीक है। लास्ट के दिनों में जितना आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को रिवाइज करना है बस। और जीके में आप, मैं कहता हूँ कि 12 से 15 अटेम्प्ट करें, ठीक है। 13 से 15 अटेम्प्ट करें, सही अटेम्प्ट करें, इतना बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये 15, है ना। इससे ज्यादा लाना थोड़ा, है ना, बहुत ही रिस्की है, नहीं ला पाते। जीके में बस ये और ये सी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जीके में बस 2 ही चीजें हैं, स्टैटिक और सीए की तैयारी कर सकते हैं, बाकी की हम तैयारी के बारे में ज्यादा बोल नहीं सकते। स्टैटिक में हमें पता है जो फिक्स होते हैं, जैसे कि भारत की नदियां, इंपॉर्टेंट डेज, है ना, ये सब, ठीक है। हमें सिर्फ मॉक्स देना है। मॉक्स कैसे देना है मैं ये बता दूं। मॉक्स हमें देने हैं, अगर सिलेबस आपने एक बार कंप्लीट कर लिया है तो मॉक्स देने हैं, एक सुबह मॉर्निंग में, एक शाम को नाइट में, ठीक है। फुल्ली एनालिसिस करना है इनका, ठीक है। एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। 2 शब्द देने हैं रोज, 2 मॉक्स देने हैं, और परसेंटाइल देखना है अपना कि हम कितना परसेंटाइल, अगर जो 95 96 प्लस ला रहे हैं आप टेक्स्ट बुक में, तो आप हैं, चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं कि आप एक पोस्ट तो ले ही सकते हैं, ठीक है। तो हमें एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं अपने बारे में बता दूं तो CHSL 19 में मैंने 156 स्कोर किया है रॉ, ठीक है, रॉ। और मेरे नॉर्मलाइज्ड हैं हमारे 171 पॉइंट कुछ है, ठीक है, 171 रखता हूँ मैं। MTS में पिछली बार जो है मेरे जीके में 6 थे, इसकी वजह से मैं 78 था मेरा टोटल, 6 मेरे थे जीके में, वो उसकी वजह से मैं मेरा हो नहीं पाया, वो अलग बात है। NTPC जो है मेरा अभी, उसमें मेरे 89 अटेम्प्ट थे, ठीक है। आंसर की जो आई अभी 4 मेरे रॉन्ग हो गए, जिसमें से 2 गलत जीके में थे, एक मैथ्स में गलती हो गया और एक रीजनिंग में मैंने गलती कर दी, ठीक है, ठीक है। इसमें जीके मेरा बहुत खराब था, मैंने बहुत मेहनत करी है जीके, अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि ट्रैक पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा अटेम्प्ट है, और कुछ मैंने, मेरा ग्रेजुएशन तो अभी 20 में ही हुई है ना, 16 में मैंने इंटर दिया था, ठीक है, ग्रेजुएशन अभी हुई है। तो मेरी मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छी है। मैंने जितने भी CHSL अभी दिए थे, मेरे 25 आ ही जाते हैं, 24 आ जाते हैं, है ना, एक गलती से गलती हो जाती है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये है, मैंने बताया सिर्फ मॉक्स देने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, जो क्वेश्चन आपका गलत होता है
मैथ्स में और रीजनिंग में वो प्रीवियस ईयर उठाएं, टेक्स्ट बुक में सेक्शनल होते हैं वो उठाएं, और ये 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने होते हैं वो अटेम्प्ट कर डालें और अंडरस्टैंडिंग अपनी इंप्रूवमेंट करें। ठीक है। इंग्लिश में क्या है, मॉक्स का एनालिसिस करना है, मीनिंग आपके MB से OWS इडियम्स पढ़ने हैं। ठीक है, मीनिंग भी पढ़ने हैं, रटने हैं। और अगर आप लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है, तो कॉमन एरर जो होता है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये 1 से 2 बार लगा लें, उससे भी आपकी बेहतर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप मॉक्स दें और उसमें उसका एनालिसिस करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जीके में अपना एक नोट्स रखें, या फिर जो आपका बुक होता है, कोई भी आपने प्रीवियस ईयर की बुक ले रखी है, उसमें प्लस पॉइंट ऐड करते जाएगा जो आपको पास कोई भी एक्स्ट्रा डाटा आता है। तो जैसे मान लीजिए जाए ईडी के बारे में पूछा है ना, ईडी के बारे में पूछा है कुछ क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हमें ये भी लिख लेना है कि 1956 में ये फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, ये सारे प्लस पॉइंट होते हैं, हमें ऐड कर लेना है और वो पढ़ने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैथ्स रीजनिंग इजी टू ऑब्टेन है, इजी टू ग्रैब है। ठीक है, बहुत आसानी से हम 10 दिन बचे हुए हमारे, अगर हम 2 सेट मारें और मान लीजिए 1-2 दिन ऑफ कर दें, है ना, 12 दिन, तो अभी का तारीख कुछ भी है, 10 दिन है हमारे पास बच के, तो 20 इतने मॉक्स में बहुत अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग जो है हमारी कवर हो सकती है। जो भी हमें नहीं आता एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो हमारी पकड़ में आ सकती है। इंग्लिश हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है, बस वही बढ़ानी है, हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। जीके कुछ कह नहीं सकते। सीए हमें पढ़ लेना है जनवरी से सितंबर तक, बाकी का हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। सीए कहाँ से पढ़ें, कहीं से भी, अगर जो आपको PDF मिल जाता है मंथली, हाँ, मंथली वीडियोस मिल जाती हैं, वो पढ़ें। डेली पे ना जाएं, डेली बकवास है ना, समय बर्बाद होता है। आपको अच्छे तो लगते हैं वीडियो, लेकिन विश्वास कीजिए आप उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आपको सिर्फ अच्छा लगता है कि हाँ इतने अच्छे टीचर हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको वो डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ टाइम बर्बाद होता है। आप मंथली करें, है ना, वही आपके लिए रिकमेंडेड है। मंथली आप सीए करें। आपको अगर जो PDF कहीं से मिल जाता है, कोई जिनाइन सोर्स है ना, तो उससे आप करते हैं, अगर जो सीए PDF निकाल लीजिए, आप PDF का प्रिंट आउट करवा लीजिए कैफे से जाके, या फिर अपने नोट्स खुद बना लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर करेगा। ठीक है, मैंने अपने बारे में बता ही दिया, तो अब इतना ही। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं आपको गाइड करते रहूँगा समय समय पर, जब भी मुझे ज़रूरत ऐसा लगेगा कि आपको कुछ ज़रूरत है, मैं कुछ नया जो भी आएगा, SSC अपडेट आती हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और ठीक है, इतना ही है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद।